मुझे नहीं लगता कि मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगता है कि वो भी गई हुई वो आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ये एक्सीडेंट ऐसा था ना कि लाइफ में जिस मोटिव से मैं काम कर रहा था, वो मोटिव खत्म कर दिया इसने। ये धमकी बहुत आता था, ये पुलिस वाले वीडियो में तो बेहिसाब धमकी आता था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं वो हैं प्रतीक बिहारी। ये सतर्क बिहार के फाउंडर हैं। इनके चैनल पे न्यूज दिखाया जाता है, ज्यादातर ये न्यूज समस्तीपुर का बनाते हैं। ऐसे ऑल ओवर बिहार का न्यूज बनाते हैं, लेकिन ज्यादा न्यूज इनका देखने को मिलता है समस्तीपुर का। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो आज आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर इन्होंने YouTube पे इतना अच्छा ग्रो कैसे किया और कितना इनका अर्निंग हो जाता है, और इनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं हम लोग। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं। हेलो प्रतीक भैया, कैसे हैं? सबसे पहले नमस्कार आपको भी और तमाम दर्शकों को भी। तो भैया अपने बारे में बताइए, आप रहने वाले कहाँ का हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के मुंगेर जिले का मैं रहने वाला हूँ। और जो लालन पालन जो भी मेरा हुआ है वो समस्तीपुर में हुआ है, क्योंकि पिताजी और दादाजी के टाइम से ही समस्तीपुर में बिजनेस वगैरह था। तो जो मेरा पैतृक आवास है वो मुंगेर है। और जहाँ पर कहा जाए, अगर आप पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं या घर कहाँ है, तो वो समस्तीपुर में है। तो दोनों ही जगह मुंगेर और समस्तीपुर मेरा घर है। और बात किया जाए फैमिली का, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी फैमिली में कौन कौन है? अभी रिसेंटली ही हम, जैसा कि आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे भी आपका न्यूज वगैरह हम देखते हैं, तो इंस्टाग्राम से हमको पता चला था कि कुछ टाइम पहले आपके साथ एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। मेरी फैमिली में अभी दरअसल मेरे पापा हैं, मेरे चाचा जी चाची और दो चचेरा भाई हैं। और मैं हूँ। अभी मम्मी थी तो करीब 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है, मम्मी अब नहीं रही। कार एक्सीडेंट होता है और बाकी तो लोगों को पता ही होगा। और उसमें एक भाई को भी मैंने खो दिया। ऐसे तो ब्लड रिलेशन उससे नहीं था, लेकिन एक होता है ना कि बाहर एक घर में माँ होती है समझाने के लिए, और बाहर कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको समझाता हो। वो लड़का था आदर्श। तो उसको भी मैंने इस एक्सीडेंट में खो दिया। और पता नहीं क्या शुक्र था, माँ थी मेरे साथ, इस वजह से शायद मैं बच गया। और चोट मुझे भी आई थी, ज़्यादातर शॉक की वजह से, और सर पे चोट लगने की वजह से मुझे इंटरनल चोट आई थी। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं अभी इस टाइम पे। अभी अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई जब कुछ काम नहीं आता है तो अपना काम काम आता है। मैंने भी सोचा कि अब जो चीज़ हो गया, मैं घर पे बैठता हूँ, इस बारे में सोचता हूँ। वो एक्सीडेंट ट्रक वाले ने मार दिया था, और वो सब कुछ पता था। वो अगर रिपीट भी करता हूँ तो मेरे पूरे बॉडी में क्या होने लगता मुझे नहीं पता। और वो मतलब एक होता है ना कि वो सोच से परे चीज़ थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का कुछ मेरे साथ हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ से मैं आता हूँ, तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरा फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है। ट्रक्स, छोटी गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों का व्यापार है, और वही सब चलता है। बढ़िया फैमिली से हम लोग आते हैं। लेकिन शौक था शुरू में से कुछ अलग करना था, कुछ अलग करना था। फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको लेकर के आगे चल रहे थे। लेकिन रिसेंटली करीब 2022 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। और जो आप बोलेंगे ना लोकप्रियता और उसके बाद सफलता, ये 6 महीने का ड्यूरेशन, अभी से लेकर पिछले 6 महीने का ड्यूरेशन, जिसमें मैंने जम के काम किया था। 1 साल से मैं काम कर रहा था, 6 महीने में मुझे उसका रिजल्ट मिला था। 6 महीने पहले मैंने बाइक ली, उसके बाद अपने पैसे पे। उसके बाद से मैंने तुरंत अभी गाड़ी, एक्सीडेंट होने से गाड़ी 18 दिन पहले ही मैंने गाड़ी ली थी, नई गाड़ी थी टाटा पंच। वो गाड़ी मैंने ली, सब कुछ अपने बलबूते पे मैं कर रहा था। सोचा नहीं था मैंने कि इतना सब कुछ इस तरीके से मेरे साथ हो जाएगा। रही बात एक्सीडेंट की, तो उस चीज़ के बाद पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। कुछ बचा नहीं है। अब लोग कहते हैं यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो सब कुछ मैंने अपने बलबूते पे वहाँ पर अर्न किया था। सामने से अपने आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखना, एक दोस्त को मरते हुए देखना, बहुत उस बारे में चर्चा तक नहीं कर सकते हैं। और कहा जाए तो लाइफ में कुछ टाइम पहले ही मैंने किसी से कहा था, कुछ इंसिडेंट हुआ था तो मैंने किसी से कहा था कि इससे ज़्यादा बुरा अब क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का जवाब मुझे ऐसे मिलेगा। तो हम लोग जा रहे थे कुछ काम वगैरह करके, मम्मी को लेकर के लौट रहे थे, सुबह का समय था, और ये हादसा हो जाता है। उसके बाद भी पता नहीं मुझे
मेरे पूरे कमर में चोट है, अभी भी मैं सही से ढंग से चल नहीं पाता, और सर में चोट है, गले में हल्का पेन है, और हाथ वगैरह में चोट है। उस दिन कहाँ से मेरे पास क्या शक्ति आई, क्या मैं खुद से उठा करके सबको हॉस्पिटल पहुंचाया। पहले हॉस्पिटल पे गया तो मम्मी को उन लोगों ने देखा, मम्मी वहाँ पे, मम्मी उस समय नहीं थी, तो उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने इस डर से कि भाई अगर कुछ होता है अब तो ये रही नहीं, एडमिट लेते हैं तो हमारे साथ मारपीट या तोड़ फोड़ हॉस्पिटल वगैरह में हम लोग करते हैं, तो इस डर से उन्होंने लिया नहीं। तो वहीं पे मुझे पता चल चुका था ये चीज़। फिर मन को मार के आदर्श था, आदर्श को अपने गोद में लेकर के मैं ऑटो के पीछे बैठा हुआ था, कोई गाड़ी नहीं रुक रहा था, हाथ पैर जोड़ के एक ऑटो वाले को मैंने रुकवाया पैसे वगैरह दे करके, और आदर्श को अपने गोद में ले करके, मम्मी आगे ड्राइवर था तो उसको बैठा करके मम्मी को गिरा दिया मैंने, मम्मी को पकड़ के रखा था मैंने एक हाथ से, आदर्श को एक हाथ में पकड़ के अपने गोद में मैंने रखा था। उसको लेकर के हॉस्पिटल गया। मुझे लगा नहीं था कि आदर्श इतना ज़्यादा सीरियस है, कि उसका इलाज चल रहा है। मम्मी के बारे में मैंने सुना एक दो बार, ये किसी को पता भी नहीं है, एक दो बार मैंने वहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की, एक ट्रक के सामने दौड़ जाता हूँ ऐसा कुछ। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पहले लोगों ने रोका, फिर जब दूसरे बार मैंने अटेम्प्ट किया वहाँ पे मेरी फैमिली के कोई नहीं थे, क्योंकि सुबह का टाइम था और मुजफ्फरपुर में ये हादसा हुआ, मेरा घर समस्तीपुर, सब लोग आ रहे थे, रास्ते में थे। पीछे से डॉक्टर ने आवाज लगाया कि वो बीच में कौन है। इस साइड मम्मी थी हॉस्पिटल बेड पे, बीच में आदर्श, और उस साइड में एक जो ड्राइवर था वो था, तो दोस्त था, वो भी मेरा दोस्त ही था। तो बीच में आदर्श था, मतलब बीच में कौन है, वो सीरियस था। मम्मी का दुख था ही, कोई बेटा कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही उसकी आंखों के सामने। तो फिर आदर्श के बारे में सुना, अंदर गया मैं, उसके बाद से फिर मम्मी वाला जो पोर्शन था मैंने उस चीज से अपना दिमाग हटाया, मेरा दिमाग गया कि आदर्श को बचाना है किसी हालत में। जितने भी फ्रेंड थे मेरे, मैंने उन लोगों को कॉल किया मुजफ्फरपुर में, फैमिली मेरी आ ही रही थी, और लोग जो अमित भैया वो लोग आ रहे थे, सब लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे वहाँ। आदर्श की फैमिली का, आदर्श का फोन लॉक था, मुझे उसका पासवर्ड वगैरह नहीं पता था, और दूसरी बात की मेरे गाड़ी में कैमरा था, मेरा मम्मी के बैग में ज्वेलरी था, हमारा फोन था, सबके पास महंगे महंगे फोन से महंगे महंगे गैजेट थे। मैंने उन सब किसी चीजों को वहां पर हाथ नहीं लगाया, गाड़ी से लेकर के सबको सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया था। मेरे पास एक टूटा हुआ फोन था जो उसी एक्सीडेंट में उस टाइम टूट गया था, पुराना फोन था वो टूट गया था, वही फोन लेकर के मैं वहाँ हॉस्पिटल तक गया था, और उसी फोन से मैंने सबको कॉल किया। मैं आदर्श के घर वालों का नंबर खोज रहा था, मिल नहीं रहा था, किसी तरीके से उन तक भी मैंने बात उसी टाइम पहुंच पाई। फिर सब आए, आदर्श को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, मम्मी तो रही नहीं, और जब आदर्श को ले जाया गया तो उसके बाद फिर मम्मी के, जब मेरा दिमाग आया उसके बाद से मैं आज भी वरुण मोनू भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ इस चीज को। मुझे नहीं लगता कि मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे लगता है कि वो अभी नहीं हुई और वो आ गए। तो ये सारी चीजें थी, और उसके बाद फिर क्रियाक्रम हुआ। अभी कुछ समय पहले ही, दो चार दिन पहले मैं समस्तीपुर जाता हूँ, फिर अभी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, अपने काम पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। और ये एक्सीडेंट ऐसा था ना कि लाइफ में जिस मोटिव से मैं काम कर रहा था वो मोटिव खत्म कर दिया इसने, और मुझे नहीं लगता है कि इस एक्सीडेंट को कभी मैं लाइफ टाइम में भूल पाऊंगा या इससे उभर पाऊंगा। हाँ बस यही है कि मैं इस चीज पर से दिमाग में लगाता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, तभी जाकर के मैं अपने काम को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब रात में मैं अगर सोता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी आंख बंद हुई, फोन देख रहा हूँ, दिमाग अपना कहीं लगा, मैं खाली नहीं बैठता हूँ। जैसे ही मैं बैठता हूँ मुझे लगता है कि मेरे किसी ट्रक ने आकर के मुझे मार दिया, और उसके बाद मेरी आंख खुलती है, और उस रात में 2 बजे 3 बजे से जो मैं बेचैन होता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, आंख बंद कर लूँ मैं नहीं सो पाता हूँ। सुबह होती है 5 बजता 6 बजता, तब जाकर के मैं जब सूरज की रोशनी देखता हूँ तब मैं सो लेता हूँ, और उसके बाद जाकर के कहीं मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। लेकिन हर दूसरे दिन ये चीज मेरे साथ होता है, और सब कुछ चल रहा है। अब जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों का साथ भी छूटा, पता चला कि कौन लोग अपने हैं कौन लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे शहरवासी जितने भी थे सब लोग साथ दे रहे हैं मेरा। जितने भी लोग हैं सब खुश हैं कि भाई चलो, एक जो लड़का था आदर्श मेरे लिए क्या वैल्यू रखता था ये पूरा शहर जानता है, किसी ने भी मुझे या आदर्श को अलग नहीं देखा होगा कभी। हम लोग जब से थोड़ा पॉपुलैरिटी मिला तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हमारे साथ, बहुत लोग धमकी देते थे, बहुत सारी चीज मेरे साथ होती थी,
तो और बहुत सारा होता है ना, वाद विवाद बढ़ता था। बिल्कुल। तो इस वजह से हम लोग कहीं भी अकेले जाना हम लोग छोड़ चुके थे। दूसरी बात, अब एक यंग एज के लड़के हैं तो कहीं कहीं अभी से पहले, इस प्रोफेशन से पहले, या फिर कहा जाए पॉपुलैरिटी मिलने से पहले, या सीरियस काम के प्रति सीरियस होने से पहले, कहीं बैठना उठना, बैठकी लगाना, कहीं पे दोस्तों के साथ बैठना, वो सब कुछ नॉर्मली चलता था हमारा। लेकिन जब से हम लोग काम के प्रति सीरियस हो गए कि बस काम 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 और 24 घंटे बस काम, उसके बाद से हमने ये सब कुछ बंद कर दिया था। तो कहीं भी जाना रहता था, आदर्श मुझे कॉल करता था, आओ लेने, या हम आ रहे हैं घर पे, निकलो बाहर। तो ये चीज़ होता था। उसके बाद से जब मैंने गाड़ी ले ली तो मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि वो अगर आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है तो मेरा हिम्मत नहीं था उसको बोलने की भाई हम बैठेंगे, ठीक है। गुस्सा आ जाता था, नाराज हो जाता था तुरंत मुझसे हर एक बात पे। और वो लड़का, उसका एक ही कहना था ना कि हमको तो समझते, उसके पेज का नाम था वाव समस्तीपुर। उसका यही कहना था कि हम तो समस्तीपुर में रूल करेंगे, हमको प्रतीक को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना है, प्रतीक को अच्छे लेवल पहुंचाना, हमेशा ये चीज वो हमेशा, और सबके, ऐसा नहीं मेरे मुंह पे, वो सबके सामने मेरे पीठ पीछे भी ये चीज बोलता था। हम लोग लगे हुए थे, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का कुछ हमारे साथ हो सकता है, ठीक है। अगर किसी बात को लेकर मैं परेशान होता था तो वो अपना काम छोड़ के मेरे पास रहता था। वो अगर किसी चीज को लेकर के परेशान होता था तो मैं अपना काम पूरी तरीके से छोड़ करके उसके पास रहता था। लोगों को ये चीज नहीं पता है कि हम लोग किस बात की वजह से पहले परेशान रहते थे। कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो हम लोगों का काम बिल्कुल ठप। उसके बाद मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, उसका काम बिल्कुल ठप। तो यही सारा सिनेरियो रहा, और 2 लोगों को मैंने खोया है और दोनों मेरे लाइफ में एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अब बस काम के प्रति अब मेरे को जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो अब काम के प्रति मैं ज्यादा जागरूक हूँ और काम के प्रति ज्यादा लगा हुआ हूँ, क्योंकि वहां से मुझे दिमाग अभी हटाना है। कम से कम साल 2 साल मुझे उस पर से दिमाग हटाने में लगेगा, और उस टाइम पे मेरा काम ही मेरा साथ दे सकता है। मैं दिमाग, लोग कह रहे हैं कि भाई काम कैसे शुरू कर सकता है इतना जल्दी, तो अगर काम नहीं शुरू कर रहा हूँ और मैं घर में बैठ जा रहा हूँ भाई, अभी इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, अभी 1 महीना होने जा रहा है, उस टाइम में 1 महीने हो जाएगा, मैं घर में बैठ जाता हूँ, इस तरीके से मैं बैठ के अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंख में आंसू आ रहा है, मैं रो नहीं सकता हूँ, मैं कैमरे के सामने। लेकिन जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं किस तरीके से खुद को कंट्रोल करता हूँ ये मैं बता भी नहीं सकता हूँ आपको। वो मेरे लिए एकदम पॉसिबल नहीं होता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ। दूसरी बात, पहले के जमाने में जब इस तरीके का किसी के साथ कुछ हादसा होता था तो लोग धीरे धीरे भूलने लगते थे। मेरा जो भाई था आदर्श, वो सोशल मीडिया का एक स्टार था, उसके पोस्ट को डेली मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं से उसका पोस्ट मेरे पास आता ही है। उस चीज को देख करके अंदर से मुझे घुटन होती है। यहाँ तक कि 2-3 दिन तो ऐसा हुआ है ना कि मैंने फोन निकाल के अपना नंबर, मतलब कुछ शेयर करना होता था, कुछ पर्सनल बातें, तो इधर मैं हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने नंबर तक उसमें डाल दिया, आदर्श करके सर्च कर लिया। जब मैं डायल करने जाता हूँ तब मुझे कुछ याद आता है, फोन फेंक करके मैं सो जाता हूँ उसके बाद। तो ये बॉन्डिंग थी हम लोगों की। समस्तीपुर में कोई, आज ये डेट है मुंबई की, जितने भी लोग हैं वहां पे, जितने अपने लोग थे जिनको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज वो लोग हमारे, हर किसी का प्रतिद्वंदी होता है, हर किसी का ओपोजिशन में लोग होते हैं। हम इस एक्सीडेंट का फायदा लोगों ने उठाया। जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम आदर्श कर रहा था, वो काम समस्तीपुर में पहले कोई नहीं करता था। लोग कर रहे थे लेकिन उतना क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे थे। हम लोगों ने हर एक चीज में क्वालिटी मेंटेन किया था। लोग अब उसके जाने का, मेरे चोटिल होने का लोग अब फायदा उठा रहे हैं, और जिन लोगों को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर हमें रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आदर्श को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लेकिन वो लड़का रिप्लेस नहीं होगा। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था उसका 1,01,000 फॉलोवर था। ये एक्सीडेंट हुआ है, आज वो लड़का इस दुनिया में नहीं है, और उसके चैनल पे 1,20,000 फॉलोवर, ठीक है। तो ये 19,000 फॉलोअर्स बिना कुछ किए हुए वो ग्रोथ आया है उसके पुरानी वीडियो से। आप समझ सकते हैं कि उस लड़के ने इतिहास रच दिया था। और वो अगर लड़का इस दुनिया में रहता तो मेरा भाई एक दिन उस मुकाम पे होता जहाँ पर जाने के लिए लोग सोचते हैं। टॉप मोस्ट क्रिएटर्स बिहार के उससे जानते थे, हर कोई उससे जानता था। और कहीं ना कहीं उस चीज को मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि क्या कुछ खोया है मैंने। माँ चली गई, दोस्त चला गया, और दोस्त से बढ़ के था मेरे लिए हर एक चीज में। तुरंत नाराज होता था वो, हर एक चीज मेरे साथ शेयर करता था वो। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं थी, पर्सनल से पर्सनल बात, उन भाई जो मैं अपने घर में नहीं बता सकता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई वो बात नहीं बता सकता, वो बात मुझे पता होती थी आदर्श के बारे में, आदर्श को पता होती थी मेरे बारे में, हर एक चीज। उस इंसिडेंट के बाद हुआ ऐसा है मेरे साथ कि सर पे चोट है मेरे, मैं अपना फोन नंबर तक भूल गया हूँ। जो फोन नंबर रहता है मैं याद करता हूँ, याद हो जाता है सब कुछ, पुरानी बातें, जो बहुत पुरानी बातें वो मुझे याद है।
आसपास की बातें, कब कौन सा सामान कहाँ रखा है, मैंने क्या खाया था, मैं नहाया हूँ या फिर नहीं, आज क्या तारीख, मतलब छोटी छोटी चीजें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे आप कहते हैं, वो मेरे साथ अभी इस टाइम पे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भैया, जो इतने कम समय में इतना बड़ा हादसा हुआ है फिर भी मेरे रिक्वेस्ट के कारण आप यहाँ आए और अपना जर्नी शेयर कर रहे हैं। देखिए जीवन इसी चीज को कहते हैं ना, अगर मैं घर पे बैठूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, बिल्कुल। मैंने अपनी माँ को, भाई को, दोनों को खोया इस समय पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है, देश दुनिया के लोग तरह तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ लोग दया दिखाते हैं मेरे ऊपर, जो चीज़ मैंने कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगी। लोग दया दिखाते हैं, लोगों को लगता है लाचार हो गया, ये हो गया, वो चीज़ बुरा लगता है मुझे। ठीक है, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। एक आपका पोस्ट भी देखे थे कि इस पे आप स्टोरी लगा के पोस्ट भी किए थे कि हमको फाइनेंशियली, हाँ वो हुआ, वो इंसिडेंट क्या हुआ ना कि अपने ही लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि चलिए इस सिचुएशन में लोग फाइनेंशियली टूट जाते हैं, तो लोगों ने पोस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इसे रीपोस्ट कर दिया। बिहार के तमाम जो बड़े क्रिएटर्स थे उन्होंने रीपोस्ट कर दिया। मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर था, उन्होंने, वो भी मेरे भलाई के लिए ही कर रहे थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी फाइनेंशियल हेल्प की। तो वो चीज़ एक नेगेटिव चीज़ फैल रहा था उससे, मैंने वो सब कुछ भी नहीं किया था। और आज के डेट में लोग मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। मैं जैसे था उसी तरीके से, उसी मजबूती के साथ रहूँगा। लोगों को अपनी जगह पे रहना, मैंने अकेले ये सब कुछ किया है, ये इस अचीवमेंट में मैं अकेले हूँ, स्ट्रगल मेरा मैं जानता हूँ, सब कुछ मेरी माँ जानती थी। मेरी माँ चाहती थी कि जिस लेवल पे मैं जाऊँ, मेरा बेटा सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे हो, उनका सपना मैं पूरा करूँगा। आदर्श बोलता था कि पूरे बिहार के लोग इसे जाने, पूरे देश के लोग इसे जाने, मैं उसका सपना पूरा करूँगा, बिल्कुल हर तरीके से करूँगा। और माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, ये मतलब अभी जो है माँ जिनके साथ, वो समझ सकते हैं, और आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है कि माँ का जाना क्या होता है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ड्रग्स लूँ, दारू पीऊँ, नशा में हर कोई हर चीज भूल जाता है। ठीक है, लेकिन माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप यहाँ ऐसा कर। वो चीज है कि मैं ड्रग्स ले लूँ, दिन भर नशे में रहूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, 6 महीने तक करूँ सब चीज, मतलब धीरे धीरे जब सब कुछ नॉर्मल होने लग जाएगा, उसके बाद धीरे 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 मैं खत्म हो जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं जिस चीज का नशा करता था, मैं काम का नशा करता था, सब जानते हैं ये चीज, मेरे फील्ड के हर एक लोग जानते हैं कि मुझे काम से प्यार था। लेकिन मैं उस चीज को लेकर के, चलिए वो चीज तो खत्म होने वाली, ये चीज जो भी है, ये चीज में रहेगा ही, हमेशा रहेगा, मेरे दिमाग में हमेशा चलेगा, उसका इम्पैक्ट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन काम में मैं उलझा रहूंगा तो मेरे दिमाग में वो सब चीज नहीं आएगा। डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक आप इन सब चीजों से थोड़ा सा खुद को दूर रखिए, नहीं तो आपके दिमाग के नस फटने का ज्यादातर चांस है। तो इन सब चीजों से मुझे अभी दूर रहना है। नशा पता, इन सब चीजों, ना मेरे परिवार का वैसा कुछ इमेज है, मेरे परिवार में किसी को एक छोटी से छोटी नशे की आदत नहीं है, और ना मेरे पिताजी को किसी तरीके की नशे की आदत है। और उस तरीके का अगर ये इंसिडेंट होता तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा इस टाइप का हो जाता है तो वो नशे के आदी हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती है। लेकिन मुझे वो सब चीज नहीं करना, मैं काम करूंगा, सब चीज मुझे पूरे समस्तीपुर के लोगों ने विश्वास दिखाया हमेशा मेरी बातों पर। अभी आपको पता, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाली, घर पे पड़ा हुआ था, दोस्तों ने खींच करके, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी, दोस्त खींच करके ले गए, कुछ दोस्त तो चलो चलो बनाऊंगा, तो मैंने माइक पकड़ा तो हाथ कांप रहा था। इंसिडेंट का पहली बार मैंने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहा था। फिर किसी तरीके से मैंने मैनेज किया ये सब कुछ, और इंटरव्यू शामुनी चौधरी जो अभी हम लोग की ये MP बनी है, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया। उन लोगों का भी इस इंसिडेंट में सहयोग रहा है, जहाँ तक उन लोगों ने रिस्पॉन्स किया, मैंने बात की, उनसे इंटरव्यू किया, सब कुछ धीरे धीरे मुझे थोड़ा लाइट फील हुआ। उस टाइम पे मुझे लगा मैं पहले वाले चीज में आ रहा हूँ धीरे धीरे। मानसिक रूप से आप नहीं देख सकते मेरी चोट को, मानसिक चोट को कोई नहीं देख सकता है, बिल्कुल मैं झेल रहा, मैं किसी को बताऊंगा भी तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे, मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा मेरे साथ क्या होता है। तो ये सारी चीजें, और उन सब चीजों का इम्पैक्ट तभी खत्म होगा जब मेरा ध्यान वहां से हटे, और मुझे वहां से ध्यान हटाना है, वरना मैं या तो पागल हो जाऊंगा या तो मेरे साथ कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं और आप एक अच्छे बेटा हैं, तो वो लोग दोनों वो गर्व तभी होगा जब आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, सक्सेस होंगे। तो कहते हैं कि तसल्ली देने वाले सारे जवाने होते हैं और साथ देने वाले सिर्फ माँ और दोस्त होते हैं।
तो ऐसे 2 लोगों को प्रतीक भैया अपने लाइफ से खोए हैं, फिर भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोगों को अब इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ का जाना क्या होता है, जिनकी माँ नहीं है वो समझ सकते हैं, जिनकी माँ हैं अभी उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक दिन जब आएगा ना कि अपने मोबाइल से माँ का नंबर डिलीट करना पड़े, तब समझ में आएगा कि माँ क्या होती है। तो ये YouTube कब शुरू की है और YouTube पे न्यूज़ बनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाला काम है, बहुत लोगों का धमकियाँ आता है जब न्यूज़ बनता है। ये चीज़ तो है। देखिए, सबसे पहले पटना आए थे पढ़ने के लिए जी। घर पे प्रचलन नहीं था वैसा कि बाहर जाके पढ़ेगा लिखेगा। पिताजी आने देना नहीं चाहते थे, उसमें मम्मी बहुत झगड़ा करके भेजी थी पटना। जब पटना आए तो आस पास में देख रहे हैं कि भाई लोगों का बाल उड़ गया, पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो जनरल से हैं, तो उसमें भी देख रहे हैं कि जो जनरल लोग एकदम हार माने हुए हैं, तो हिम्मत टूट गया वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से। और मतलब पढ़ने लिखने में भी ठीक थे, एवरेज मतलब अपर एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। जब 10th और 12th का एग्जाम था ना, तो हम उस श्रेणी के स्टूडेंट में से आते हैं जो पूरे साल हम नहीं पढ़े, लेकिन जब 1 महीना 2 महीना बचा था तो पूरे दिन पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे, 2 घंटा 3 घंटा सोए और उसी जगह में फिर उठ करके फ्रेश होकर के फिर वहीं पर पढ़ने बैठ जाते थे। तो उस टाइप के स्टूडेंट है। और ये गुण जो है ये बिहारी इंसान के ही अंदर होता है। बिल्कुल। वो मेहनत में कहीं भी कमी नहीं रखते थे। हाँ, पूरे साल इसलिए नहीं पढ़ता है, लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा, जब एग्जाम आता है तो बाप करता है, पढ़ने लग जाता है। वो चीज़ नहीं है। उस इंसान को पता है, उसके पास कॉन्फिडेंस है कि हम बस 2 महीना पढ़ेंगे ना, तो किसी का साल भर पढ़ा हुआ हम कवर कर लेंगे और निपटा देंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। उसको पता है ये चीज़। तो इसी वजह से हम पूरे साल अपना बिंदास रहे, मस्ती किए, मजाक किए। ये सब कभी से भी संगत हमारा खराब कभी से नहीं था। जितने भी लोग थे तो प्रोडक्टिव काम ही होता था। पहले स्कूल में एक्सपेरिमेंट करना, सिरिंज से कुछ बना देना, वो सब चीज़ लगा रहता था। और उसके बाद से जब एग्जाम आता था तो पढ़ते लिखते थे। लेकिन देख लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई जनरल कैटेगरी के हैं, कोई वैकेंसी आता है तो पहली बात इतना कम सीट रहता है, कट ऑफ इतना जाता है कि भाई यहाँ पर करने से अच्छा कुछ अपना खुद कर दिया जाए। तो ब्लॉगिंग का उस टाइम क्रेज चल रहा था, ये 2021 की बात बता रहा हूँ, सितंबर की। तो ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की। ब्लॉगिंग करने के लिए राजगीर वगैरह गए तो रास्ते में पुलिस वाले उन्होंने डांट दिया, क्या कर रहे हो। उन्हें भी नॉलेज नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं दूंगा कि प्रचलन उतना नहीं था, क्या कर रहे हो। मैं बोला कि भाई अपना काम भी करके संतुष्टि नहीं मिल रहा है, ऐसे होता है। फिर वैष्णो देवी गए हम लोग दर्शन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह भी की। लिए होता है ना कि अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो वहाँ से लौटे वैष्णो देवी से। रास्ते में मेरा एक फ्रेंड है युवराज, उसके साथ बातचीत हुई, न्यूज़ चैनल को लेकर के बात हो रही थी, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे। लौटते लौटते यहाँ समस्तीपुर पहुँचे, एक चैनल बनाया बिहार टुडे। उसके लिए रिपोर्टिंग पहले ही करनी है और बाद में जाकर के चैनल बनाए बिहार टुडे। फिर युवराज से बात हुई थी तो युवराज ने बोला कि भाई हम भी रहेंगे, और मतलब हम लोग डिस्कशन हुआ, उस दिन 1-2 घंटे डिस्कशन हुआ। फिर युवराज एज अ पार्टनर हमको ज्वाइन कर लिया बिहार टुडे, और बिहार टुडे का तब जाके नाम चेंज हुआ और नाम आया सतर्क बिहार। ये पहला चैनल था हम लोगों का। हम लोगों ने इस पर जम के काम किया। 3 महीने हमने काम करके चैनल मोनेटाइज करवा लिया था। फेसबुक का चैनल मोनेटाइज कराना उस टाइम बहुत टफ था, ठीक है। 60,000 आई थिंक, सॉरी अभी 60,000 है। 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, 6 लाख मूवी 1 मिनट का वॉच टाइम उस टाइम चाहिए होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, ठीक है। और 10,000 फॉलोअर्स, अब तो 5,000 पे मोनेटाइज होने लगे 10,000 पर। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मेहनत किया, बहुत जम के मेहनत किया, और किसी का डर वाला सीन नहीं था, पता ही नहीं था। दिक्कत ये था ना कि पता, डर आपको कब लगेगा, आपको जब पता रहेगा कि आग से हमारा हाथ जलेगा, तब जाके आपको डर लगेगा। आपको इस ग्लास में मैं एसिड दे दूँ, वो दिखने में पानी की तरह लगेगा, मैं बोलूँ पानी है, उंगली डालिए, आप डाल देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है पानी है, पानी से आपका हाथ जलेगा नहीं, पता ही नहीं है क्या होता है डर। तो पता नहीं था, तो भाई बिहार में पुलिस की वीडियो से लेकर के सब कुछ एकदम स्टिंग ऑपरेशन। रात में भागलपुर में एक आर्यन भाई हमारे, तो बड़ा फनी इंसिडेंट था वो। तो हम लोग क्या करते थे कि रात में हम 2 महीना भागलपुर रहे हैं, तो रात में हम लोग ना स्कूटी लेके निकलते, स्कूटी में प्रेस लिखा था, उन्हीं का स्कूटी था। प्रेस को ढक देते थे व्हाइट पेपर से, सेलो टेप मार के ढक देते थे कि दिखे नहीं, और मुंह बांध लेते थे, हेलमेट ले लेते थे, मुंह बांध लेते थे, मुफलर से ठंड का दिन था। और पुलिस वाले कहीं कहीं पे भाई पैसा, आप देखिए हर फील्ड में 2 तरह के, हमारे भी फील्ड में लोग हैं 2 तरह के। एक अच्छे लोग, बुरे लोग। पुलिस वालों में मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में भरा जाता है पुलिस वाला मतलब घूसखोर, तो पुलिस वाला बनने से पहले उसको बता दिया जाता है कि तुम बन रहे हो भाई, देख लो,
तुमको उसको ही करके वो पैसा रिटर्न लाना है। तो वो सारा सिनेरियो चल रहा था आपकी जगह। तो उस टाइम पे हुआ क्या, तो इसमें ये बड़ा फनी इंसिडेंट है भाई। हुआ क्या कि पुलिस वाला 3 चक्कर में मार दिया, 3 चक्कर में नहीं रोका, उसको लग रहा था कि जा रहा हूँ, चौथे चक्कर में रोक दिया उसको। जानबूझ के हमने एक्सीलेटर ऐसे दे दिया कि उसे लगे कि भाई भाग रहा है, पकड़ा उसको। बड़ा शौक था कि पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं सबसे। तो दिमाग बच्चा वाला था, पता ही नहीं था कि भाई पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना होता। जीप में बैठे बिना मुंह खोले हुए, उस टाइम उतने लोकप्रिय नहीं थे, कोई नहीं पहचानता था, बिना मुंह खोले हुए जीप में बैठ गए। जीप में बैठ गए, आर्यन भाई हमारे साथ तो थे, वो नीचे ही थे, ठीक है, पहले बात कर रहे थे और फोन रिकॉर्डिंग फोन में चालू था। पुलिस वाले गाली दे रहे थे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर पुलिस वालों ने बोला बोला मुफलर को आर्यन, मेरा मुफलर खुलवा दिया था, मुझे नहीं पहचानते थे। और भागलपुर में उस टाइम आर्यन का सिक्का चल रहा था, हर कोई पहचानता था आर्यन आर्यन आर्यन, सिल्क टीवी आर्यन, सिल्क टीवी आर्यन, हर कोई पहचान। पुलिस को छोड़ता नहीं था, वो खोज खोज कर वीडियो कर रहा था। हम लोग सेम कैटेगरी के लोग थे। उसका जैसे ही चेहरा खुला, अरे आर्यन, पुलिस वाले एजेंट थे, आर्यन बोलते अरे हम पहचान गए थे, आप आयरन है ना। तो सब चीज हुआ, फिर पुलिस वालों को झाड़ लगाया हमने। और उसके बाद फिर अगले ही दिन टीओपी थाना होता है, आउटर पोस्ट होता है जी, ठीक है, तो ओपी आउटर पोस्ट कहते हैं। तो उसमें हुआ क्या ना कि उसके ऊपर एक नॉन कंस्ट्रक्टेड ही कैसा अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये चालू हो गया था वो ब्रिज भागलपुर में। जगदीशपुर ओपी था या ऐसा ही कुछ था, मुझे नाम पूरा तो याद नहीं है। हम लोग उस ओवर ब्रिज पे चढ़ गए, सामने पुलिस वाले बैठे हुए हैं करीब 200 मीटर की दूरी पे। वो लोग उगाही कर रहे हैं, नो एंट्री में गाड़ी लगवा रहे हैं, घुसवा रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये। 2 घंटे हम लोग वहाँ ओवर ब्रिज पे सोए हैं। 30 से 40 गाड़ी को उन्होंने पास करवाया और हर एक का हमने वीडियो लिया, वीडियो फुटेज लिया, पैसा देते हैं। कहीं से भी वो ये नहीं कर सके कि गलत वीडियो। 30-40 वीडियो हमने बनाया। उसके बाद से गाड़ी हम लोग बना करके नीचे गए उनके पास, क्या सर क्या कर रहे हैं। वो दिन था, वीडियो वगैरह मैं चाहूँगा खोज करके आपको दूंगा। वो जो वहाँ पर मेरा तांडव हुआ था, पुलिस का पूरा थाना खाली हो गया था, क्योंकि सब लोग उसमें सम्मिलित थे। कार्रवाई भी हुई उस पर, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद से वहाँ से हम निकल करके आ गए भागलपुर। उसके कुछ टाइम के बाद चुनाव था, उस टाइम नियर इलेक्शन था नगर निगम का। उसके बाद से फिर हम यहाँ चले आए, समस्तीपुर चले आए। यहाँ पर भी आकर के बहुत सारे इस टाइप का काम हुआ है, पर वीडियो किए थे तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए थे। कुछ घूसखोरी का वीडियो हमने किया था, वो लोग पैसे ले रहे थे, 10 रुपये 20 रुपये लेते थे, तो उनका भी वीडियो हमने किया था। तो इस टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। फिर बीच में कुछ फर्जी केस में हमको फंसाने की कोशिश भी की गई। तो वहाँ पर हम लोग, होता क्या है ना कि जब पहला केस आप पे कभी भी होगा ना, इस फील्ड में तो होना तो है, जब पहला केस आपके ऊपर होगा बहुत डर जाएंगे, बहुत डर लगेगा, फर्जी केस में फंसा दिया, पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। लेकिन जब आप कानून व्यवस्था को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कानून व्यवस्था में न्याय जरूर मिलता है। वो फर्जी केस था, उसमें कुछ भी नहीं हो पाया, मेरा बात तक बाका नहीं हो पाया, एक समन तक नहीं आया मुझे। तो वो सारा चीज़ चला और उसके बाद से जाकर के लगा कि हाँ, कायदा पता चला कि सिर्फ एक किसी के पुलिस वाले अगर गलत हैं तो क्यों गलत है ये भी पता करना जरूरी है। पॉजिटिव वीडियो भी करना जरूरी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत जरूर पुलिस वालों को मैंने देखा है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसान दूसरे पे चढ़ रहा है, कमजोर इंसान पे चढ़ रहा है, तो वहाँ पर डांट लगा कर जो मजबूत पक्ष उसको हटाते हैं ताकि कमजोर को दिक्कत ना हो, उसे हटाते हैं। तो उनका पॉजिटिव पक्ष भी है। तो आप देखेंगे तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते। तो मैंने उस निगेटिव वीडियो के साथ साथ मैंने पॉजिटिव वीडियो भी करना शुरू किया। जनता को ये चीज़ नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जब जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जब उन्होंने समझा कि भाई कि दोनों चीज़ आ रहा है, एक चीज़ नहीं आ रहा है, तब उन्हें लगा कि हाँ चलो ये दोनों चीज़ें दिखा रहा है। तब जा करके सब कुछ वेल एस्टेब्लिश करके बहुत अच्छा। और अभी के टाइम पे अगर कहा जाए तो इंस्टाग्राम पे ये पत्रकारिता वाला जो इस टाइप का क्रेज आया, अभी हर कोई कर रहा है और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर कोई कर रहा है। तो वो क्रेज वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उस टाइम जब हम स्टार्ट किए थे तब इंस्टाग्राम पे कोई। जैसा कि आप न्यूज बनाते हैं, तो हम लोग जैसा कि देखते हैं ऐसे रूम में ही बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में बहुत इरिटेशन होता था, धड़कने तेज हो जाते हैं कैमरे के सामने। तो आप जब बाहर निकलते थे न्यूज बनाने, तो आपको कैसा फील होता था? देखिए, महाभारत का एक किस्सा है, मैंने सुना था, कि ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूँ, लोग समझ जाएंगे खुद कि बस आंख देखना, मछली का बस आंख देखना, और दुनिया में कुछ है ही नहीं तुम्हारे आसपास। तो जब मैं शुरू होता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, अब आज भी, तो मेरे सामने बस वो कैमरा, 3 कैमरे वाला फ़ोन है तो वो 3 कैमरा ही रहता है, वो जो पोजीशन है वो है मेरे सामने, बस यही रहता है। अगर कैमरा है तो कैमरा का लेंस ही है मेरे सामने, और मेरे जीवन में उसके अलावा उस समय पर कुछ भी नहीं है।
जिस दिन जितने भी लोग हैं जिन्हें हेजिटेशन होती है, जिन्हें इस तरीके की परेशानी आती है, जिस दिन वो लोग वहाँ देखना शुरू कर देंगे ना, उनको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप एक चीज पे फोकस जब करेंगे, एक कैमरा में एक सिस्टम होता है पोर्ट्रेट का, ठीक है, या फिर कहा जाए तो ब्लर करने का। तो आप जब एक चीज पे आपके ऊपर अगर कैमरा फोकस करेगा तो आपके आसपास की चीजों को ब्लर कर देगा। अगर मैं अभी आपको गौर से देख रहा हूँ तो हमारा ऐसा दिमाग है कि हम सब कुछ ब्लर आएगा नजर मुझे आसपास का। तो जिस दिन जितने भी लोग कैमरा के सामने काम करते हैं, जिस दिन वो लोग लेंस को देखना शुरू कर देंगे, उनके आसपास की चीजें ब्लर हो जाएंगी, वो उसके बाद से कैमरा का डर उनके सामने से चला जाएगा। दूसरा डर होता है नए लोगों में कि पब्लिक का डर। आप वीडियो कर रहे हैं, आसपास से व्यंग मारने वाले लोग भी बहुत होंगे, आप एक वर्ड में मिस्टेक करेंगे वो 10 बार आपको चिढ़ाएंगे, तो आपको उसके लिए बहरा होना पड़ेगा। या फिर बहरे हो जाइए या बेशरम हो जाइए। सबसे बड़ा डर वही होता है, या तो बहरे हो जाइए या बेशरम हो जाइए। अगर सुन रहे हैं उनकी बातों को, सुनना भी है, अगर बेशरम हो गए तो ज्यादा बढ़िया है। उनकी बातों को सुन रहे हैं, पकड़िए उन्हें, उनसे सवाल कीजिए, 2 सवाल कीजिए, बोलिए चलिए भैया हम गलती हो गया हमसे, माफ कर दीजिए, हमें इस गलती के लिए माफी चाहेंगे, ये हम गलत बोल दिए, इसके लिए हमें थोड़ा माफ कर दीजिए, थोड़ा ये चीज बता दीजिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हेजिटेशन खत्म करने का ये 2 मूल मंत्र है। पहली बात तो कैमरा पे देखना आप शुरू कर दीजिए, वीडियो बहुत बढ़िया बनेगी आपकी। और दूसरी चीज है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। और अगर आपको उसके अलावा भी करना है तो जो लोग व्यंग कर रहे हैं आपसे, उनसे सवाल कर लीजिए 2, या तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी या उनके नजर में आपकी इज्जत बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो बात किया जाए लाइफ का, तो लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी तक आप क्या देखें? लाइफ का स्ट्रगल, अगर इंसिडेंट बोलिएगा तो अभी ये एक्सीडेंट वाला है। अगर स्ट्रगल कहिएगा तो एक बार वीडियो करने जाना था, एक बार कहीं जाना था, बिहार में कहीं था, पैसा 1 रुपया नहीं था पास में, घर से पैसा लेते नहीं थे क्योंकि पिताजी इन सब चीजों को किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते ये सब करने। सोशल मीडिया पे काम करना है, को समझ नहीं, जब तक सक्सेस नहीं दिखती है तो किसी को भी समझ नहीं आता। उनकी गलती भी नहीं कि पुराना वाला माइंडसेट ये सब अलाउ नहीं करता है। तो पिताजी से पैसा, सपोर्टिव है पिताजी, ठीक है, दिखता नहीं है पिता, माँ का प्यार सबको दिखता है, पिता का प्यार किसी को नहीं दिखता है। तो पिताजी से पैसा लेते नहीं थे। मम्मी से पैसा मांगने गए तो मम्मी बोली कि भाई हाथ करा गई, पापा पता उसी टाइम पापा से लड़े थे कुछ दिन पहले। नहीं, तो मम्मी चाहती थी कि दोनों बाप बेटे में अंडरस्टैंडिंग रहे इस तरीके से, अगर हम दे देंगे अभी तो फिर ये मांगने जाएगा नहीं। डरते डरते गए, पापा अररिया जाना है, पैसा नहीं है पास में, बाइक वाइक कुछ नहीं था इस टाइम, पैसा नहीं है पास में, कितना चाहिए? तो 500 रुपये चाहिए। डरते डरते उनको पता था कि मिलेगा नहीं, लग गया 500 रुपये चाहिए, ठीक है जाओ ड्रॉल में से 1000 रुपये ले, 1000 रुपये, और 1000 पे 500 रुपये में कोई पता था कि अररिया से हम आ नहीं सकते वापस, क्योंकि हम बस मान ये मम्मी का बात मान कर दे नहीं कर सकते। रात में निकले और फिर बेगूसराय, समस्तीपुर से निकले, बेगूसराय में 2 और इसी फील्ड के दोस्त हैं, अभय और शुभम भी थे शायद, या सिर्फ अभय आए थे, नहीं शुभम भी आए थे। तो वो लोग मिले बेगूसराय में, वहाँ से हम लोग फिर जनरल डब्बे में बैठ करके पहुँचे अररिया। सुबह में 8 बजे उस दिन पूरा वहाँ समस्तीपुर से बेगूसराय जाना था, उठना था, सोए नहीं, वहाँ से लेकर अररिया तक नहीं सोए, दिन भर अररिया में काम किए, 5-10 वीडियो इकट्ठा किए। वो वीडियो इकट्ठा करने के बाद वापस घर आना था। तो घर आना था तो भाई अब रेलवे पूरा फुल जनरल कंपार्टमेंट आप आज जानते हैं, जनरल में बैठे सीखने के लिए, फिर पूरी रात जागे, सुबह में दोपहर में जाकर के घर पे पहुंचे, तब जाकर के सोए। मेरे हिसाब से ये वाला जो पार्ट था ये एक स्ट्रगल था और सक्सेस दिया। वो सारा वीडियो चला और एक बार 3 दिनों तक खाना नहीं खाए थे वीडियो के चक्कर में। भागलपुर में 3 दिनों तक लगातार ना खाना खाए। जिस जगह पे वहाँ पे हम लोग थे, जगह मुझे याद नहीं आ रहा, तो एनटीपीसी के पास थे हम लोग। वहाँ पे कुछ भी आसपास में कुछ मिलता नहीं, तो खाना वाना मिला नहीं, तो 3 दिन तक, मतलब तीसरे दिन के शाम में जाकर खाना मिला था तो खाए। ये 2 चीज याद रखता है, ये स्ट्रगल था। तो अभी तक कोई न्यूज चलाने पे कोई धमकी वगैरह आया है कि नहीं आपके ऊपर? ये धमकी बहुत आता था, ये पुलिस वाले वीडियो में तो बेहिसाब धमकी आता था, उसको हम कभी सीरियस लिए नहीं। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज चलाने के लिए आपको पैसा दिया गया हो, और ऐसा भी होता है कि कोई एक न्यूज चलाने के लिए एक पक्ष वाले पैसे दे रहे हैं और एक पक्ष वाले धमकी दे रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है? इस चीज को मैं क्लियरिफाई करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा लेके न्यूज चला दिया, ठीक है, तो इस चीज को मैं क्लियरिफाई करता हूँ। एक ऐड होता है, एडवर्टीजमेंट होती है एक चीज, ठीक है, जो बड़े न्यूज चैनल्स भी करते हैं, और एक होता है दलाली। दलाली हम नहीं करते हैं। दलाली में होता क्या है, अगर मोनू भाई सच बता रहा हूँ, बिहार में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा पैसा है तो जमीन में है, और मेरे पास दिन भर में 10 कॉल आता है जमीनी विवाद का कि भैया जमीनी विवाद है,
न्यूज़ बनवाना, देखिए मेरा सर फाड़ दिया है मार के, बोलते नहीं बनाएंगे। भैया आइए 10,000 रुपया ले लीजिए, 20,000 रुपया ले लीजिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं भैया। पहली बात तो दलाली करना नहीं है। दूसरी बात, जमीनी विवाद में अगर आप बिना पैसे के किसी की तरफ से बोलने जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वही इंसान गिल्टी है, उसी ने दूसरे की जमीन पे कब्जा बना के रखा। तो ये चीज़, पैसा का ऑफर यहाँ से ही आता है, ठीक है, कि हाँ भाई पैसा लीजिए। दूसरी बात एडवर्टीजमेंट है। अब कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, तो अब हमें भी तो कमाना है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी। और ऐसा नहीं कि कमा करके हम, जो भी यूट्यूबर्स हैं हमारे फील्ड के लोग, वो अपना घर भर लेते हैं, ऐसा नहीं। वो लोग अपने आप को, अपने गैजेट्स को इम्प्रूव करना है, कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट होती है, किसी रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट हो गया, किसी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट हो गया, तो वो बताया जाता है बकायदा, भाई ऐड है, ये ऐड वीडियो। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा थोड़ा वेल एजुकेटेड है या थोड़ा बहुत भी लीस्ट एजुकेटेड है, वो लोग समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बड़े न्यूज़ चैनल बोला जाता है स्पॉन्सरशिप, तो बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स भी चलाते हैं, आप साइड में देखते हैं एलबेंड में ऐड आता है, तो वो चीज़ हो गई। तो उससे आप दलाली की श्रेणी में नहीं रख सकते। हाँ, कोई इंसान जा रहा है, किसी की तरफ से न्यूज़ दिखा रहा है, निष्पक्ष नहीं है, सामने वाले से सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे सवाल कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि शांभवी चौधरी, जो अभी MP पद से जीती हैं, उनके लिए लोग कह रहे थे कि पैसा ले लिया है, उधर से न्यूज़ चला रहा है। सन्नी हजारी, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट है, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, मैंने उनका भी इंटरव्यू डाला, ठीक है, लेकिन लोगों को वो चीज़ नहीं दिख रही थी। मैंने, हाँ, सन्नी भैया अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें याद होगा कि जब उनका नाम घोषित हुआ था, उसके अगले ही दिन मैंने उनसे बोला था कि भैया एक इंटरव्यू, लेकिन बेचारे उस इंसान के पास समय ही नहीं था कि वो इंटरव्यू दे सकता, क्योंकि बहुत लेट उनका नाम घोषित किया गया था, और उसके बाद से इतना बिजी हो गए थे, सब कुछ उनको खुद करना। उनके पिताजी खुद शांभवी चौधरी के पक्ष से थे, मतलब पक्ष से नहीं थे, उनकी पार्टी से थे, NDA से लिंकअप थे, जदयू के मंत्री हैं वो। तो वो बेचारा इंसान सन्नी हजारी, वो अकेले पड़ गए थे। अब उनके पास इतना लोड इंटरव्यू देने तक का टाइम नहीं, लोग गरिया रहे हैं हमको आकर के, तुम सिर्फ शांभवी चौधरी का इंटरव्यू कर रहे। भाई जो इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है, उसका इंटरव्यू तुमको लेना ही है, हर पक्ष पे उससे सवाल करना है, और सवाल भी देखिए जेन्युइन विकास का सवाल हम पूछते थे, ठीक है, जीतने के लिए। और सन्नी हजारी का ऐसा नहीं है, आप जाके चैनल पे देख लीजिए, जब उनका वीडियो आया तब लोगों को थोड़ा राहत मिला कि हाँ भाई चलो प्रतीक ने दोनों तरफ का वीडियो बना। अगर मैंने पैसा लिया होता, तो कोई पैसा देगा, तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान, कोई नेता पैसा देगा, तो वो कभी परमिट करेगा आपको कि आप सामने वाले पार्टी का जाकर के आप प्रचार कीजिए या फिर उसका इंटरव्यू दीजिए। पैसा जो दिया हुआ है वो भी मान लेंगे। हाँ, वही चीज है ना, पैसा देगा तो वो परमिट ही नहीं करेगा ना, हो ही नहीं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और सामने मैंने उनका इंटरव्यू किया, सन्नी हजारी के इंटरव्यू में एक गलत सवाल कि उन्हें नीचा दिखाने, या शांभवी चौधरी में के वीडियो में एक ऐसा सही सवाल जिससे मैं उनका कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल बाइस्ड क्वेश्चन नहीं रहता था, बिल्कुल एकदम सेम स्तर का क्वेश्चन कि आप क्या विकास करेंगे, आप क्या विकास करेंगे, आप जीतने पे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट, आप जीतने पे, बस यही रहता था। तो न्यूट्रल रहना है। और अगर न्यूज बना रहे हैं, किसी जनता को वोट के लिए कन्विंस करना है, तो अगर सही नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? वही चीज है ना, आपको दोनों पक्ष को, मेरा काम आपको दिखाना है। मैं समाज में सुधार लाता हूँ, वो अलग चीजों में मेरा मन है कि मैं समाज में सुधार लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो है कि न्यूज दिखाना। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा, आप देख करके आप जज कर सकते हैं कौन कितना अच्छा, कौन कितने पानी में, ये आप जज कर सकते हैं। मैं किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, और ना मैं देता हूँ। बिल्कुल। तो बात किया जाए स्पॉन्सरशिप का, तो आप कितना चार्ज करते हैं एक स्पॉन्सरशिप का, मतलब एक वीडियो का? देखिए डिपेंड करता है, मेरा वो MRP वाला स्पॉन्सरशिप नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल वाले मुझे स्पॉन्सर करते हैं, तो उस स्कूल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूँ खुल करके, कोई स्कूल वाले मुझे अगर स्पॉन्सर करते हैं, और मेरा एक स्पॉन्सर का मिनिमम जो कॉस्टिंग आता है वो 15,000 रुपये इंस्टाग्राम रील के लिए, ठीक है। फेसबुक वीडियो अगर आपको करवाना है तो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तक, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ का, तो उतना तक मैं चार्ज करता हूँ। 15,000 यहाँ पे लीजिए, आपको मुझसे एक रील बनवाना है। एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, तो कोई भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, तो अप्रॉक्स उसका खर्च कितना जाएगा, 1,000 रुपये बिल्कुल ऑन एन एवरेज, क्योंकि नर्सरी वगैरह में 600-700 भी फी होता है ढंग के स्कूल का, ठीक है, और 12th तक में क्या 1200-1300, तो ऑन एन एवरेज 1,000 रुपये हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक साल का उसका कॉस्ट आने वाला है 12,000 रुपये, और 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और बाकी सारी चीज़ों का ले लीजिए, तो 15,000 रुपये मेरे स्पॉन्सर का है। अगर वो मुझे पे नहीं करना चाहते हैं इन कैश या फिर किसी तरीके से, वो उस स्पॉन्सर के पैसे से किसी बच्चे को पढ़ा दे, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दे, तो मैं 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वही आपको मैंने बता दिया कि 15 से 25-30,000 रुपये तक मैं स्पॉन्सर चार्ज कर चुका हूँ। गुजरात भी गया हूँ मैं, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा का स्पॉन्सर मुझे मिला है वीडियोज़ पे, 1 लाख से ज़्यादा का स्पॉन्सर मैं उठा चुका हूँ। तो स्पॉन्सरशिप एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और उस पर लोग काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए
तो इनकम की बात की जाए मेरी, तो यूट्यूब वगैरह से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती है। जो मेन इनकम सोर्स है वो स्पॉन्सरशिप है, और हर एक यूट्यूबर का यही कहानी रहता है, मेन स्पॉन्सरशिप ही होती है हर किसी। तो अभी तक मैक्सिमम देखा जाए, हाईएस्ट देखा जाए किसी मंथ में, तो अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं सोशल मीडिया से? टोटल सोशल मीडिया से, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। किसी मंथ में अगर देखा 4.5 लाख, 4.5 सब कुछ मिलाकर। और एवरेज मंथ का बात किया जाए तो देखिए एवरेज, अब जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है मेरा, तो अभी ना वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया क्या है ना कि दिखने का चीज़ है, आप जब तक उस पर काम कर रहे हैं तब तक वो ग्रोथ का रेशियो जाएगा। अभी मेरा ये हालत हो गया है कि दिन भर में ग्रोथ का रेशियो और उल्टा नीचे ही आ रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी वीडियोस वगैरह अगर मैं काम करता हूँ तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स समझ लीजिए कि मैं अगर कायदे से काम कर दूंगा तो 1 लाख से प्लस मेरा इनकम रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं कायदे से काम नहीं करता हूँ, मैं धीरे धीरे तो ऑल ओवर मैं बता रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपये फिर भी अर्न कर लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे खर्च भी है। ये अर्निंग है, फ्यूल कॉस्ट है, एक टीम मैनेजमेंट है। मेरी टीम में 5 से 6 लोग हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, 4-5 लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसर हैं, जो बाद में काम करते हैं मेरी पीठ के पीछे से भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो एक टीम है, तो यही समझ जाइए कि अर्निंग उतनी ही हो जाती है कि मेरी टीम के लोग खुश रहते हैं, मैं खुश रहता हूँ, मेरा घर परिवार चल जाता है। और एक और पर्सनल सवाल, आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अर्निंग भी अच्छा खासा हो जाता है, आपके लाइफ में कोई होंगी जिन्हें हम लोग गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं, तो ऐसी हैं या नहीं? हाँ, अगर आप सवाल करें है, मैं आपको बता रहा हूँ है, लेकिन सवाल जो आपने जैसे बोला ना कि इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, हाँ। और अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है, तो इस चीज के लिए मैं बहुत लकी। मतलब फॉलोअर्स मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, उस बात को मैं बुरा नहीं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि फॉलोअर्स इसलिए हम बोले कि जिनके नहीं भी होते हैं फॉलोअर्स बनते हैं ना, तो हाँ, सारे लोग अप्रोच आने लगता है। वही चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे लाइफ में है वो इन सब से बहुत पहले से है, ठीक है। ये जो ये सब शुरू हुआ, फॉलोअर्स वगैरह का सिलसिला प्रतीक परमार को लोग जानते थे, तो वो लड़की प्रतीक परमार को जानती है, ठीक है। प्रतीक बिहारी को लोग जानते हैं अभी फॉलोअर्स वाले प्रतीक बिहारी को, तो वो प्रतीक परमार को जानती है, ठीक है। तो वो सिचुएशन था, मैं आपको बता, मेरा एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं था, मेरा एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं था। काम वगैरह शुरू हो गया से हम लोग, मतलब बातचीत बहुत पहले से होती थी, तो एक भी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं था, तब से वो मेरे साथ है। कभी भी सिचुएशन खराब हुआ, मैंने जैसे आपको बताया केस वेस में फंसना, सब कुछ उसको पता होता था, लेकिन फिर भी वो लड़के स्टैंड करती थी मेरे लिए। अभी ये सिचुएशन, उस सिचुएशन में वो मेरे लिए खड़ी रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सारे अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया जिन्हें मैं अपना मानता था, ठीक है। तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर वो इंसिडेंट हुआ ना, अगर कोई इंसान, अगर आदर्श गाड़ी में हमारे साथ नहीं होता, कोई इंसान अगर वहाँ खड़ा होता, सबसे पहले तो वो आदर्श था। मेरा भाई एक अमन, उससे मेरा रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, अमन आर्या। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो लड़का आएगा, वो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है। उसको एक कॉल मैंने किया था, वो लड़का पहुंचा हुआ, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब आदर्श जब तक था, आदर्श इस दुनिया को जब तक आदर्श मुझे नहीं छोड़ा, तब तक वो लड़का वहाँ खड़ा रहा। और उस श्रेणी में जिनकी आप बात करें वो भी खड़ी थी, ठीक है। तो हर एक चीज़ में वो साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहती है। तो इस चीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। रही बात फॉलोअर्स वगैरह की, तो सोशल मीडिया की दुनिया जो है वो भ्रम है, फॉलोअर्स है। मैं इस मामले में, लेकिन आप कहेंगे ना कि किसी के फॉलोअर्स होते हैं लेकिन ग्राउंड पे किसी को लोग नहीं पहचानते, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे समस्तीपुर के खास करके लोग हैं, दरभंगा के लोग हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप गेस कीजिए मोनू भाई, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आप मिलते रहते हैं, आप गेस कीजिए किसी का कितना व्यूज आता होगा, मैक्सिमम व्यूज गेस कर लीजिए किसी वीडियो पर, एक सिंगल वीडियो। 10 मिलियन हम देखें एक पॉडकास्ट के वीडियो में। हाँ, किसी का भी, मतलब कि जैसे आपने जिन लोगों का इंटरव्यू किया है, एक सोशल या न्यूज चैनल हमारी श्रेणी से देख लीजिए, आप कितना व्यूज आ सकता है एक वीडियो पे? 2-2.5 मिलियन। और जाइए 5 मिलियन। और रवीश कुमार का तो बात किया तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 10 मिलियन। एवरेज में नहीं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम जो रिकॉर्ड सेटिंग हो सकता है, रिकॉर्ड सेट कर दिए कि हाँ भाई इतना चला गया व्यूज, मैक्सिमम व्यू वीडियो में। मैक्सिमम तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन रवीश कुमार का हम देखते हैं 12-15 मिलियन के आसपास रहता है व्यूज। करीब करीब गेस कीजिए मेरा कितना होगा एक वीडियो पे? आपका एक वीडियो पे हमको लगता है 3-4 लाख।
किसी एक वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज मेरे कितना जा सकता है, किसी भी एक वीडियो पे कभी भी। ऐसे हम मेन वीडियो तो देखे नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा है 2 मिलियन 2.5 मिलियन। मेरे लॉन्ग वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज है, एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। और शॉर्ट वीडियो पे इंस्टाग्राम पे 85 मिलियन व्यूज है। वाह, 85 या 88 हो गया। लॉन्ग वीडियो पे 30 मिलियन। 30 मिलियन। अच्छा, बात क्या है उसका, रिवील कर सकते हैं क्या इन लोग? इनकम 30 मिलियन वाले पे 0। क्यों? देखिए, मोनेटाइजेशन से पहले था क्या? नहीं, मोनेटाइजेशन के बाद हाल फिलहाल की बात है। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो राइट मैनेजर टूल का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। तो और हम लोगों को दिमाग में उतना रहता नहीं कि भाई ये आदमी स्ट्राइक मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो है कुछ अपने ही लोग, उन्होंने स्ट्राइक मार करके रेवेन्यू क्लेम कर लिया था कि उनको पता, उनके पास प्रोफाइल थी हमारी। उन्होंने ऐसा किया था कि हम खुश थे भाई, 30 मिलियन व्यूज सेटिस्फाइड होता है ना कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करना। तो हम सेटिस्फाइड। इंस्टाग्राम से किसी को पैसा नहीं आता, आपको पता है, ठीक है। 85 मिलियन व्यूज ला देना इंस्टाग्राम पर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई, वो जो व्यूज था ना वो एक एड वीडियो पे था। 85 मिलियन 88 मिलियन अब वो हो गया होगा। अगर थोड़ा सा पुश अभी 1-2 बार स्टोरी लगा देंगे तो वो 90 मिलियन 100 मिलियन तक वो व्यूज चला जाएगा। अभी तक किसी का न्यूज सेक्टर में किसी का इतना व्यूज 88 मिलियन 85 मिलियन व्यूज नहीं गया है यूजुअली। उसके दूसरा एड वीडियो मेरा एक समस्तीपुर का ट्रेन रेस्टोरेंट है, उसका हमने किया था 20 मिलियन व्यूज उस पर। तो व्यूज के मामले में मुझे लगता है कि बिहार में न्यूज सेक्टर में सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड मेरा ही सेट है। और हम 2-2.5 मिलियन इसीलिए हम बोले, हम अनुमान लगाया क्योंकि एक और न्यूज चैनल वाले को हम देख रहे हैं जिनका 1 मिलियन हो गया सब्सक्राइबर, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो उनका मैक्सिमम व्यूज 3 मिलियन है। तो हम उन्हीं के वीडियो से आपका अंदाजा लगा के बोले, हमको कोई आइडिया नहीं था कि 30 मिलियन तक। मेरे साथ क्या है ना कि हम ठान लिए ना तो ये काम करना ही है। हम बाइक से एक दिन में लखीसराय से गोरखपुर गए थे कवरेज के लिए। एक दिन में गए कवरेज के, नेक्स्ट डे वापस आए थे। और करीब करीब वो लखीसराय से गोरखपुर का डिस्टेंस 700 किलोमीटर या 600 किलोमीटर का था। वो एक दिन में जाना और अगले दिन फिर से 500 किलोमीटर समस्तीपुर वापस आना, इतना। और उस टाइम तो हमारे पास नई वाली हमारी बाइक थी। और उससे पहले अमरेश भाई हमारे, उनकी बाइक थी स्प्लेंडर। एक दिन में हम लोगों ने 700 से 800 किलोमीटर उससे स्प्लेंडर बाइक से ट्रेवल किया था कंटिन्यूअस। 700 से 800 स्प्लेंडर से। और बात किया जाए कि सोशल मीडिया के अर्निंग से अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? वही गाड़ी थी जो एक्सीडेंट कर गई, टाटा पंच। वो गाड़ी थी। दूसरा इन्वेस्टमेंट मेरी बाइक, ठीक है। गैजेट्स करीब करीब मेरे पास 7 से 8 लाख रुपए के गैजेट्स होंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ मैंने किया खुद से कमा करके। क्योंकि लड़कों में क्या होता है पता नहीं, लड़कियों का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे एज ग्रुप के जितने भी लड़के हैं, मैं अपने फ्रेंड सर्किल को देखता हूँ। तो एक टाइम के बाद अगर आप अर्न करने लगे, अर्न नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, एक बार आप अर्न करना शुरू कर देते हैं, आप अपने घर से पैसा नहीं मांग पाएंगे, आप खुद नहीं मांग पाएंगे। बिल्कुल। पिताजी से पैसा मांगने में मौत आने लगती है लोगों को। और वही चीज मेरे साथ होती थी। तो कितना भी कष्ट में दोस्त को फोन करके उससे उधार मांग लेते थे, बाद में उसको पैसा दे देते थे, लेकिन पिताजी से पैसा नहीं मांगते थे। और वही चीज रहा, वही रवैया बना रहा, बाद में चल के वही रवैया रूटीन बन गया। उसी की वजह से कहीं ना कहीं कहते हैं कि ग्रोथ हुआ। और फिर जो भी किया सब अपने पैसे से किया। मैं ये कि जो भी नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहिए? देखिए, उनको यही चीज कहेंगे कि जो कीजिए अपने बलबूते पे कीजिए, खुद से, अकेले, मजा आ जाएगा। 6 महीने आप काम कर लीजिए ढंग से अपने। आपको कहीं नहीं जाना, पैसा कहाँ खर्च होता है, घूमने में पैसा खर्च होता है। पैसा नहीं है, अपने शहर को आप पकड़ लीजिए, अपने शहर का छोटा छोटा चीज दिखाइए। अरे आपके शहर में नहीं भी होंगे तो कम से कम 2-4-5 लाख लोग होंगे। बहुत छोटा शहर भी है, तो मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। उतना छोटा शहर हमको नहीं लगता कोई होगा भी, ठीक है। शहर में करोड़ों में लोग होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप 5 लाख लोगों को ही देख लीजिए जो आपको देखेंगे। अगर आपकी वीडियोस को, हर वीडियो को 5 लाख लोग देखने लग जाए तो आप स्पॉन्सरशिप से इतना कमा लेंगे जितना आप पूरे बिहार को घूम करके नहीं कमा पाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जो करना है अकेले कीजिए। जहाँ सपोर्ट चाहिए वहाँ हम खड़े हैं हर चीज़ के लिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए आज तक कोई ऐसा क्रिएटर नहीं होगा ना जिसने जो ये बोल दे कि प्रतीक ने से मैंने मदद मांगी, उसने मदद नहीं की। हाँ भाई, आर्थिक मदद हर किसी को नहीं कर सकते हैं, उतना किसी का कुवत नहीं। कितना भी कोई कमा ले, कितना भी किसी के पास पैसा रहे, हर किसी का आर्थिक मदद नहीं कर सकता। खैर, अभी तक किसी ने वैसे आर्थिक मदद के लिए मुझे कहा भी नहीं। जिन लोगों ने कहा है उनका हो गया है। हर किसी को आर्थिक मदद नहीं पहुंचा सकते,
लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है वो हम शेयर कर सकते हैं। एडिटिंग में आपको हेल्प चाहिए, हर एक चीज़ में आपको कहीं से भी हेल्प चाहिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास जितना समय रहेगा मैं आपके लिए निकालूंगा। नए लोगों से बस यही गुजारिश है कि जो कीजिए अपने बलबूते पे कीजिए, कल शान से खड़े होकर कह पाइएगा कि हम अकेले खड़े थे, मेरे साथ कोई नहीं था और अपने दम पे हमने सब कुछ किया है। बिल्कुल। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगा कि आप आए और अपना जर्नी को शेयर किए, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और आपको हिम्मत दें भगवान कि आप आगे बढ़ें, काम करें और ढेर सारा तरक्की करें। कि मोनू भाई के इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार में कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड काम कोई करता है तो बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया होगा, और इस तरीके का काम भाई नहीं कर सकता है। इनका चैनल देखिए, बहुत पेशेंस से एक एक चीज़ को देख के एडिटिंग करके अच्छा से अच्छा एडिटिंग करके सब चीज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी लोग हमारी तरफ से देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते यही कहेंगे कि ज़िंदगी में कितना भी कुछ हो जाए ना, अभी जो मेरे ऊपर गुजर रही है, लोग सोचते होंगे कि हंस रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरे साथ गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ, मेरा मन समझ सकता है, मेरा दिमाग समझ सकता है। लेकिन उस चीज़ से डील कैसे करना है, एक पत्थर की तरह आपको बन के रहना पड़ेगा जिंदगी में। अभी जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, उस सिचुएशन में अगर मैं पुराना वाला प्रतीक होता ना तो मैं टूट के बिखर जाता, मैं घर में पड़ा रहता, या फिर मैं सुसाइड कर चुका होता अभी तो, ठीक है। लेकिन आपको एक पत्थर की तरह, अभी अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली में पिताजी हैं, मेरे पीछे और भी लोग हैं, मेरी पूरी टीम है, मेरे लिए बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन लोगों को कौन देखेगा। एक पत्थर की तरह आपको बनना होगा। ये सिचुएशन लाइफ में किसी के साथ ना ही आए तो ठीक, लेकिन कभी अगर आती भी है तो कमज़ोर मत पड़िए, एक पत्थर की तरह बन जाइए। लोग कुछ भी बोलें, लोग कितना भी आपके बारे में नेगेटिव फैलाएं, लोग अभी के सिचुएशन में आपका मेरा पैर खींच के मुझे गिराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये कमज़ोर है, लेकिन जिस दिन आप पत्थर के बन जाएंगे कोई आपका पैर नहीं खींच पाएगा। चलिए, जिंदगी में बहुत सारा परेशानी आता है, लेकिन उसे डट के सामना करना चाहिए, और वही प्रतीक भाई कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को सीख लेना चाहिए इनसे, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं लास्ट करते हैं। अगर कोई वीडियो अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो में क्या अच्छा लगता है और क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम अगले वीडियो में थोड़ा सा सुधार कर पाएँ आप लोगों के लिए। तो फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।